ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम केविन है, जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिसके कारण उसके अंदर 24 अलग पर्सनैलिटी होती है, जिसमें कभी ये लड़की बन जाता है तो कभी ये एक बच्चा बन जाता है और कभी ये एक गुस्सैल आदमखोर में बदल जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है जहां एक कैफे में पार्टी चल रही है, जहां आज क्लियर का बर्थडे था, जिसमें उसकी फ्रेंड मार्सिया और उसके साथ केसी भी थी। अब बर्थडे पार्टी खत्म होती है और क्लियर के पिता उन्हें ले जाने आए हुए हैं, जहाँ क्लियर केसी के बारे में बताती है कि केसी को दरअसल किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं है और तो और उसके घर से भागने की भी रिपोर्ट आई है, इसलिए वो इसे यहाँ बुलाना नहीं चाहती थी। अब वो अपने पिता को बोलती है कि उसे यहाँ छोड़ के हमें अलग से चले जाना चाहिए, लेकिन उसके पिता बोलते हैं कि नहीं, वो सभी साथ आए थे और साथ ही जाएंगे। फिर सभी कार में बैठते हैं और केसी अपने बगल में ड्राइवर सीट में देखती है तो क्लियर के पिता नहीं थे बल्कि वो केविन होता है और वो मास्क पहनकर पीछे दोनों लड़कियों को बेहोश कर देता है, लेकिन वो केसी को बेहोश नहीं करता क्योंकि वो खामोशी से बैठी हुई थी। लेकिन फिर वो दरवाजा खोलकर जाने लगती है तो अब केविन उसे भी बेहोश कर देता है और केविन ने पीछे क्लियर के पिता को भी बेहोश कर दिया होता है। फिर अब वो तीनों लड़कियां एक अनजान जगह पर कैद होती है और अचानक वहां का दरवाजा खोलकर वहां केविन अंदर आता है और दरअसल केविन में अभी डेनिस की पर्सनैलिटी होती है और वो वहां मार्सिया को पहले चुनता है उसके साथ चलने के लिए। तभी केसी मार्सिया को सलाह देती है कि वो अपने कपड़े में यूरिन कर दे और वो वैसा ही करती है और डेनिस उसे वापस अंदर लाकर छोड़ देता है। दरअसल डेनिस की पर्सनैलिटी को ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, इसमें वो अपने आसपास बहुत ज्यादा साफ सफाई रखता है और इसी के चलते वो फौरन मार्सिया को फिर अंदर लाकर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मार्सिया बताती है कि वो चाहता था कि वो उसके लिए डांस करे और वो ये भी बताती है कि जब वो बाहर गई थी तो उसने देखा कि बाहर का दरवाजा भी लॉक है, जिसका मतलब वहाँ से निकलकर भागना उनके लिए नामुमकिन था। फिर क्लियर और मार्सिया प्लान बनाते हैं कि वो उससे लड़ेंगे और यहाँ से उसे मारकर भाग जाएंगे, लेकिन इस बात पर केसी उससे बोलती है कि क्या तुमने देखा नहीं कि उसने मार्सिया को कितनी आसानी से यहाँ उठाकर फेंक दिया था, वो चाहे तो हमें एक ही पंच में सुला सकता है। और फिर आगे हमें दिखा जाता है कि केविन जाकर अपने डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम डॉक्टर कैरन फ्लेचर है और केविन उसके पास अक्सर आया करता है और इस बार केविन आया है बैरी की पर्सनैलिटी के साथ और डॉक्टर बैरी की स्केचेस को देख रही होती है क्योंकि बैरी को स्केच करने का शौक था और डॉक्टर उसके स्केचेस को देखकर उसकी तारीफ कर रही होती है। लेकिन फिर किसी बात को लेकर डॉक्टर फ्लेचर को बैरी पर शक होता है तो वो बैरी से पूछती है कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, तो बैरी बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। फिर बैरी वहां से चला जाता है। दरअसल डॉक्टर को केविन के सारे पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में पता होता है कि किसका कैसा बिहेवियर है। वही कमरे में बंद उन लड़कियों को किसी लेडी की आवाज सुनाई देती है और फिर वो सभी मदद के लिए उसे पुकारने लगते हैं, लेकिन वो केविन की एक और पर्सनैलिटी मिस पैट्रिसिया होती है और वो आकर उससे बोलती है कि डरो मत, मैं उससे बात करूंगी, वो मेरी बात सुनता है, उसे तुम्हें छूने की इजाजत नहीं है। और ये बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वहाँ उन लड़कियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और तभी वहाँ डेनिस अंदर आ जाता है जिसे हमेशा साफ सफाई करने की बीमारी होती है और वो अंदर आकर बाथरूम को देखकर बोलता है कि बाथरूम की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है और वहाँ वो उनके लिए साफ सफाई करने के लिए अलग अलग फिनाइल भी लाया होता है। अब वो उन्हें वहाँ साफ सफाई करने का काम दे देता है और बोलता है कि उसकी बात पैट्रिसिया से हुई है और वो अब उसकी बात मानते हुए उन लड़कियों को बोलता है कि अब से वो उन्हें परेशान नहीं किया करेगा और वो बोलकर वहां से चला जाता है। फिर रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी वहां केविन का एक और पर्सनैलिटी जिसका नाम हेडविग, जो कि अपने आप को 9 साल का मानता है और वो आकर उनसे बोलता है कि वो आने वाला है और वो हम सभी से बहुत ज्यादा बुरा है और उसने कईयों के साथ बुरा किया हुआ है। फिर केसी उससे पूछती है कि क्या वो तुम थे जिसने उन्हें यहाँ लाया, तो वो बोलता है कि नहीं, वो नहीं था, उन्हें यहाँ लाने वाला डेनिस था। फिर अब केसी हेडविग को झूठ बोलती है कि वो सभी पर्सनैलिटी तुम्हें पसंद नहीं करती और क्योंकि वो 9 साल का बच्चा था तो वो उससे बोलती है कि हम सभी तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम्हें अच्छा खाना भी देंगे, बस तुम्हें हमें यहाँ से बाहर निकालना हो। लेकिन फिर हेडविग उससे बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस जगह को सेव करने में उसे काफी साल लग गए हैं और ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। और अब हेडविग की वो सेव करने वाली बात को सुनकर केसी और बाकी सब सोच में पड़ जाते हैं और केसी बोलती है कि अगर इस जगह को नया बनाया गया है तो जरूर यहाँ से निकलने का रास्ता होगा और फिर सभी वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। फिर अब केसी दरवाजे पर निगरानी कर रही होती है ताकि वो केविन को आता देख सके और तभी वहां क्लियर को ऊपर छत से एक रास्ता मिल गया था, लेकिन तभी वहां हेडविग वापस आ चुका था। फिर अब मार्सिया और केसी दरवाजे को रोककर खड़े हो जाते हैं ताकि क्लियर ऊपर का रास्ता खोल सके। फिर हेडविग दरवाजे को खोल नहीं पा रहा था
तो अब डेनिस वहां आ जाता है और दरवाजे को खोल लेता है, लेकिन तब तक क्लेयर वहां से निकल चुकी थी और क्लेयर वहां से निकल कर देखती है तो वो जगह कोई बंद पड़ी फैक्ट्री जैसी थी। फिर वो जाकर एक लॉकर में छुप जाती है, लेकिन वहाँ डेनिस ने उसे वहाँ आसानी से ढूंढ लिया था और वो क्लेयर को बोलता है कि वो बाहर आ जाए। फिर अब डेनिस की साफ सफाई की बीमारी के कारण वो देखता है कि क्लेयर का ड्रेस गंदा हो चुका था, तो वो उसे उतारने के लिए बोलता है और फिर वो क्लेयर को ले जाकर एक अलग रूम में बंद कर देता है और वो जाकर केसी और मार्सिया के गंदे ड्रेस को भी उतरवा लेता है। फिर अब वहाँ डॉक्टर फ्लेचर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी के बारे में बात कर रही होती है कि इस बीमारी में पेशेंट दिमाग के उन हिस्सों पर काम कर रहा होता है जो कोई आम इंसान कभी नहीं कर पाता, क्योंकि इस बीमारी वाले लोगों में अपने क्षमता से ज्यादा पावर या काबिलियत होती है कि जैसे अलग पर्सनालिटी के हावी होने के बाद वो शख्स अपने वजन का 3 वजन भी उठा लेता है। तभी फिर वहाँ बैरी डॉक्टर से मिलने आ गया था, लेकिन डॉक्टर को बैरी के हाव भाव कुछ अलग दिखते हैं, तो वो उससे सवाल करती है कि तुम बैरी हो या डेनिस इस वक्त। अब क्योंकि डॉक्टर को केविन की हर एक पर्सनैलिटी के बारे में पता होता है तो वो आसानी से पकड़ लेती है वो बैरी नहीं बल्कि डैनी है, और वो उसे पूछती है कि डैनी और पैट्रिसिया को तो लाइट से बैन किया हुआ है बाकी पर्सनैलिटियों ने। अब क्योंकि डेनिस की कुछ बुरी आदतें थी कि वो लड़कियों को डांस करते हुए देखना चाहता है, इसलिए बाकियों ने उसे लाइट में आने से रोका होता है। लेकिन अब डॉक्टर को ऐसा लगता है कि पैट्रिसिया और डैनी ने बाकी पर्सनैलिटी को काबू किया हुआ है और डैनी इस बात पर नाटक भी कर रहा होता है कि वो बैरी है। अब आगे पैट्रिसिया मार्सिया और केसी को तैयार करती है खाने खिलाने के लिए, लेकिन फिर वहाँ मार्सिया उस पर हमला कर वहाँ से भाग जाती है। अब डैनी आकर मार्सिया को भी पकड़ लेता है और अब तीनों लड़कियों को अलग अलग कमरों में कैद कर दिया जाता है। फिर आगे डॉक्टर के साथ फिर बैरी मिलने जाता है, लेकिन इस बार वो मान लेता है कि वो डैनी है। फिर डॉक्टर भी उसे उस 24वें जानवर वाले पर्सनैलिटी के बारे में सवाल कर रही होती है कि क्या तुम्हारी किसी भी पर्सनैलिटी ने उसे मुलाकात की है, तो डैनी के पास उसका कोई भी जवाब नहीं होता है और डॉक्टर फिर उससे बोलती है कि वो सिर्फ उनका भ्रम मात्र है और ऐसी कोई भी जानवर वाली पर्सनैलिटी उनके अंदर नहीं है। फिर आगे अब केसी के पास हेडविग आता है जो 9 साल का है और वो अब केसी को बोलता है कि उसने उससे झूठ बोला है और उसे डराया है। फिर केसी उससे माफी मांगती है और फिर हेडविग उससे बोलता है कि मिस पैट्रिसिया और डैनी उस जानवर पर विश्वास करते हैं। फिर केसी हेडविग से पूछती है कि क्या तुम उस जानवर को मिले हो, तो वो बताता है कि नहीं, वो उससे नहीं मिला है। फिर हेडविग उसे बताता है कि उसे डांस करना अच्छा लगता है। फिर केसी उससे बोलती है कि ठीक है, फिर हम मिलकर डांस करें, लेकिन हेडविग बोलता है कि मेरे कमरे में एक विंडो के पास म्यूजिक प्लेयर है और विंडो का नाम सुनते ही केसी बोलती है कि ठीक है, फिर हम वहाँ चलते हैं, क्योंकि केसी वहाँ से निकलने के बारे में सोच रही होती है। फिर जब हेडविग उसे अपने कमरे में लेकर जाता है तो वहाँ विंडो की ड्राइंग होती है, इसे देखकर केसी की उम्मीदें खत्म हो जाती है। फिर वो हेडविग से बोलती है कि तुम मुझे और भी कुछ अलग दिखाने वाले थे, तो फिर वो उसे एक वॉकी टॉकी देता है जिसे वो फौरन ऑन कर देती है, तो उसमें से किसी की आवाज आती है। फिर हेडविग उसे बोलता है कि कुछ भी बात मत करना, लेकिन वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। फिर हेडविग उस पर हमला शुरू कर देता है, लेकिन वो उससे बचते हुए वहाँ हुई किडनैपिंग के बारे में बता रही होती है। लेकिन तभी वहाँ मिस पैट्रिसिया अब लाइट में आ गई थी और केसी को वहाँ से वापस अपने रूम में ले जाकर बंद कर देती है। फिर वहाँ डैनी आकर उसे उस जानवर के बारे में बता रहा होता है कि उस जानवर यानी जिसे वो बीस्ट कहते हैं, वो जब यहाँ आएगा तो सभी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब वहीं डॉक्टर के पास बैरी का बहुत सा मेल आया होता है जो कि उसकी मदद मांग रहा होता है। फिर डॉक्टर अब वहाँ केविन से मिलने जाती है, जहाँ अभी वहाँ डैनी मिलता है। फिर वो उसे वहाँ बता रहा होता है कि वो बीस्ट से मिल चुका है और वो हम सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो कमजोरों की मदद करता है, और उसे जो बुरा लगता है उसे वो सजा देता है। फिर अब डॉक्टर को उस पर शक होने लग गया था कि डैनी उससे कुछ छुपा रहा है, और उसे ये भी शक होने लग गया था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। फिर डॉक्टर अब वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है और आगे चल के वो क्लेयर को कैद में देख लेती है, लेकिन पीछे से वहाँ फिर डैनी भी आ चुका था जो उसे बेहोश कर देता है। और फिर हम केविन को देखते हैं जो एक रेलवे स्टेशन पर जाता है, जहाँ वो अपने पिता को शायद श्रद्धांजलि दे रहा होता है, क्योंकि बचपन में ही उसके पिता उसे एक ट्रेन में छोड़कर चले गए थे और आगे चल के उनकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, और इसी से केविन की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी ने जन्म लिया था, जिसके बाद वो ट्रेन के अंदर जाकर शर्टलेस हो जाता है और बदल जाता है बिल्कुल एक खूंखार बीस्ट की तरह। फिर वो डॉक्टर के पास लौट आता है और आते ही वो डॉक्टर को जकड़ कर मार देता है, जिसके बाद वो मार्सिया और क्लेयर को भी मार देता है। अब केसी फिर वो देखती है, जिसके बाद उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो दीवारों पर सीधा चल रहा होता है, लेकिन केसी ने उसके कंप्यूटर पर एक वीडियो देख ली थी जिससे उसे पता चल गया था
कि उस बीस्ट को शांत कैसे किया जाए और वो फौरन केविन का पूरा नाम केविन विंडल क्रम्प पुकारने लगती है, जिससे कि वो बीस्ट से अब केविन में बदल जाता है। और अब ये पहली बार था जब केसी केविन से मिलती है। फिर केविन को ये पता था यहाँ किसी की जान गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये किसने किया है। फिर केसी उसे बताती है कि ये उसी ने किया है। अब वो केसी से आज की तारीख को पूछता है तो उसे पता चलता है कि पिछले 2 सालों से वो कभी भी लाइट में नहीं आया है। अब केविन केसी को बोलता है कि उसके पास एक शॉट गन है और वो चाहता था कि वो उसे मार दे ताकि ये सब रुक सके, लेकिन फिर बाकी सब पर्सनैलिटी उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। लेकिन केसी फिर से केविन को बुलाने लगती है, पर अब मिस पैट्रिसिया बताती है कि केविन अब सो चुका है और वो अब नहीं जागेगा। फिर अब केसी वहाँ से भाग जाती है और वहीं फिर से बीस्ट जाग जाता है। वहाँ केसी अपने गन में गोलियां लेने गई होती है और पीछे से बीस्ट आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन केसी फिर वहाँ से किसी तरह आगे बचकर निकल जाती है और अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर लेती है। फिर वहाँ बीस्ट आ जाता है। अब केसी उस पर गोली चला देती है, लेकिन वो देखती है कि उस गोली से उसका कुछ भी नहीं हुआ था और फिर आगे बढ़कर वो अपनी पूरी ताकत से सलाखों को खोलने लगता है और ये देखकर केसी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन फिर बीस्ट केसी के शरीर पर घाव के निशानों को देखता है। दरअसल केसी और केविन दोनों का ही बचपन बहुत ही ज्यादा दर्द में बीता होता है और केसी का ये हाल उसके अंकल की वजह से होता है, क्योंकि वो उस पर शोषण किया करता था। इसलिए अब बीस्ट उससे बोलता है कि तुमने दर्द झेला है, इसलिए तुम्हारा दिल साफ है। और अब ये बोलकर वो उसे बख्श देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे एक आदमी आकर केसी को वहाँ से छुड़वा लेता है, जो उसी केज में बंद होती है। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो देखती है कि वो एक जू था जिसके नीचे वो कैद होती है। फिर पुलिस आकर बताती है कि उसका अंकल उसे लेने आया है। लेकिन अब इस घटना के बाद केसी में अब हिम्मत आ चुकी और वो अपने अंकल के साथ नहीं जाना चाहती थी। फिर अब आगे दिखाया जाता है जहाँ हेडविग और डैनी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की पर्सनालिटी को सीच करते हुए कि देखो, हमने अपने ऊपर आती हुई गोली को भी झेल लिया है और अब हम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ये ताकत हम दुनिया को भी दिखाएंगे। फिर अब एक जगह न्यूज में खबर आ रही होती है, एक खूनी जो जू का एक कर्मचारी है जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है, जिसे होर्ड नाम से पुकारा जाने लग गया था। फिर वहाँ पर खड़ी एक लेडी बोलती है कि एक और ऐसा शख्स है जिसे उसने व्हील चेयर पर देखा था, जिसका नाम उसे याद नहीं आ रहा होता है। फिर वहाँ से उसका नाम कोई ग्लास बताता है और वो होता है वहाँ खड़ा शख्स डेविड, जो इसके पहले आई मूवी अनब्रेकेबल में था, जो साल 2000 में आई थी, जिसके बारे में मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरी उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। जिसके बाद आई मूवी ग्लास साल 2019 में, जिसमें आपको इसके आगे की कहानी देखने को मिलेगी। उसे मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।